तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप लोग ये घर देख के समझ ही गए होंगे कि ये तो मेरा घर नहीं है। मैं ये कहाँ आ गई, किसके घर आ गई। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के घर, अपनी मायके में। और मेरे मम्मी पापा हाल ही में शिफ्ट हुए हैं इस वाले घर में। अभी अभी वो लोग आए हैं यहाँ पे, भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग साथ में ही रहते। तो उनके घर किचन का ना मुझे कुछ ठीक ठाक करना था, मतलब कि उन्होंने सेट तो किया था, लेकिन भाभी के दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो दिन भर सब कुछ नहीं मैनेज कर पाती। और मेरी मम्मी का कमर का ऑपरेशन हुआ है, और ऊपर से मम्मी के ना पैर भी टूट गया था, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ना मैंने सोचा चलो मैं ही आई हूँ तो मैं ही बढ़िया तरीके से आपको आपका किचन सजा के दे देती हूँ। हुआ ये है कि इन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, इसलिए कोई फर्नीचर वर्नीचर नहीं करवाया। बिल्कुल भी नॉन मॉड्यूलर किचन है, बिल्कुल नॉन फर्निश्ड किचन है बिल्कुल भी। तो बस उसी को ठीक ठाक करना है। तो यहाँ पे ना तेल के डब्बे रखे हुए थे इन लोगों ने, तो थोड़े थोड़े से निशान आ जाते हैं, तेल के डब्बे ऐसे ही पड़े रहते हैं। भाभी के दो छोटे छोटे बच्चे, तो वो ना जैसे हम लोग काम कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। और मम्मी तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इतना बढ़िया तरीके से ना सब कुछ मैनेज नहीं किया था। ऊपर से ना मेरे भाई का जो छोटा बेटा है ना, वो 1.5 साल का है, वो अभी अभी चलने सीखा है ना नया नया, तो पूरा घर बिखेर देता है। जो भी चीज़ नीचे पड़ी होती है उसको सीधा उठा के पटक के चला जाता है यहाँ से। तो ये होता है। तो मैंने यहाँ से सारी चीज़ों को हटा दिया। ये सर्विस टेबल है पीछे किचन के, और सर्विस टेबल के नीचे ही यहाँ पे ना तेल के डब्बे और एक आर ओ का बॉक्स रखा हुआ था, और कुछ भी नहीं रखा था। तो वो सब यहाँ से मैंने हटाया, और उसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने पोछा। अब थोड़ा पोछा सूखे तब तक फिर से बच्चों के साथ ना मेरी थोड़ी सी चल रही थी, और मैं नहाई भी नहीं हूँ। कल आई थी शाम को, घर पे जो कपड़े पहने थे वही पहन के निकल गई थी। बिल्कुल भी ना कुछ भी मैंने मतलब कि प्लानिंग ही नहीं थी बिल्कुल कि जाना है, कल ही जाना था, फ्राइडे को ही जाना हो गया सडनली। और ये सैटरडे का व्लॉग है, तो फ्राइडे को मतलब कि कोई किसी तरह से ना कुछ भी मतलब प्लानिंग ही नहीं थी। मुझे जाना ही सैटरडे को था, मैं एक दिन पहले ही चली गई थी। तो शाम के 6 बजे निकली थी मैं, और युग दोनों ही गए थे। अंशु गया हुआ था ससुराल मेरे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड का तो खैर ड्यूटी ऑन था, उनके पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने ये डब्बे रखे हुए थे जो रेगुलर यूज़ में आ रहे हैं, और बहुत कम बर्तन यहाँ पे लेके आए हैं। पहले जहाँ रहते थे, मतलब कि वहाँ पे भी हमारा घर है खुद का, तो वहाँ पे ही सारा सामान छोड़ा है। बस मोटा मोटा ही सामान लेकर ये लोग आए हैं यहाँ पे। इनको अभी फिर से नए सिरे से सब कुछ सेट करना है, तो इसी वजह से। तो ये वाला जो लकड़ी का ये घोड़ा ही बोलते हैं, स्टैंड जो था इनके पास, इसको मैंने ना सर्विस टेबल के अंदर जमा दिया। और जो बर्तन ऐसे बेर बिखेर दिख रहे थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, उन सभी को ना इसके अंदर अच्छे से मैंने लगा दिए। यहाँ पे मच्छर की जो ये अगरबत्ती था, बच्चों ने कॉलगेट इधर ला के रख दिया था, तो युग को मैंने ये दे दिया। मतलब तीनों बच्चों की ना क्लास भी लगी हुई थी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे तीनों। और मुझे ना अच्छे से घर को साफ़ करना था, और ऊपर से मामा के घर जाके तो ना बिल्कुल भी युग सुन ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। यहाँ पे ना बर्तन फिर भी मुझे बिखरे बिखरे से लग रहे थे, तो मैं ना उनको अरेंज कर रही थी और यहाँ पे जगह बनाने का ट्राई कर रही थी। क्योंकि देखिए किचन छोटा है, ऊपर से बिल्कुल भी इसके अंदर ना किसी तरह का फर्नीचर नहीं बना हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसको ना बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के, एकदम आपको अपना दिमाग लगा के काम को करना होता है, तभी जाके ना आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें मतलब कि घर आपका पूरा बनाया बनाया हुआ और एकदम परफेक्ट वे में है। और खुला किचन है, ओपन किचन ही है, कोई अलग से किचन नहीं है, ना ही डोर है। तो हॉल के सामने ही किचन है, तो अच्छा भी नहीं लगता। कोई भी आकर बैठता है हॉल में तो किचन सामने पूरा दिखता है, तो ना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे बस मैं वही करने का ट्राई कर रही थी। और होता है यार, मम्मियों को ना बेटियों की आशा ज़्यादा होती है, और मेरी तो ऐसी है कि ससुराल में भी मैं सबसे बड़ी हूँ, मायके में भी सबसे बड़ी हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है मेरे सर पे। जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ, हर किसी को ना मुझसे एक आशा रहती है कि मैं जाऊँगी। देखिए सासू माँ को आशा होती है कि मैं जाकर उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँगी, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मी को तो पूरा डिपेंड, मतलब कि मैं 3-4 दिन रही हूँ ना, मैं एक दिन भी सुकून से बैठी नहीं हूँ।
शाम को जिस दिन गई उस दिन शाम को गई थी, रात को लेट पहुंची थी। ऊपर से फिर दूसरे दिन मैंने ये किचन विचन किया और ये सब करने के बाद सीधे हमारे मार्केट के चक्कर स्टार्ट हो गए थे। भाभी को भी मायके जाना था, तो उनके बच्चे छोटे तो वो नहीं जा सकते, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि उनके लिए कुछ पायल वायल ख़रीदनी थी और ऊपर से उनको ना बच्चों के कपड़े भी लेने थे। तो मुझे बोला था दीदी आप जाकर लेकर आ जाओ। तो मैं और मेरा भाई दोनों जब बहन भाई जाकर ले आए थे कपड़े सारे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन ना हम लोग फिर कहीं और चले गए थे। तो डी मार्ट गए थे, जो मम्मी को शॉपिंग करनी थी, मतलब कि बोला था उन्होंने कि जाओ और साथ में जाकर लेकर आ। देखिए भाई लाता है सब कुछ, लेकिन उसकी भी जॉब है, वो जॉब से आते टाइम थक जाता है। तो बस कुछ इस तरह से ना 2-3 दिन मेरे इतने ज़बरदस्त मतलब कि भागम दौड़ी वाले रहे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सब कुछ लेकर तो आई, मम्मी को दिया। यहाँ पे मैं सब अरेंज कर रही हूँ, एक के बाद एक अरेंज कर रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी अरेंज हो चुकी हैं और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको अरेंज होना है। यहाँ पे मंदिर का भी कुछ सेटिंग करना था टेम्पोररी, क्योंकि मंदिर आने वाला है उनका। देखिए एक तो नया घर है, अगर अपना घर होता है तो हमें सब पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है। जिस घर को हम रोज़ यूज़ करते हैं, जहाँ से चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं, यहाँ पे मुझे मम्मी और भाभी को पूछ पूछ के ना चीज़ों को अरेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था समय यूज़ उन दोनों को करना है, मुझे नहीं करना है चीज़ों को। यहाँ पर मैं तो 1 या 2 दिन रह कर चली जाऊँगी, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ मुझे उन दोनों के हिसाब से करना है। मैंने जो जो किया था वो सब ना मैं उन दोनों को दिखाती जा रही थी और बताती जा रही थी कि मैंने इतनी इतनी चीज़ें यहाँ यहाँ पे ये रखी हुई हैं। तो अब बोल दिया मम्मी ने कि तू अपनी तरह से कर दे, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो बहुत कम सामान है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई ज़रूरत का ही सामान है, बाकी की चीज़ें उन्होंने पैक करके रख दी है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है उनको ख़रीदनी है। तो यहाँ पे एक इस तरह से एडेसिव हुक था जिसके ऊपर ये चिमटा हो गया, इस तरह की कुछ चमचा चमची थे जिनको आप हैंग कर सकते हो, वो भी अभी मुझे लाना है। मैंने बोला था मैं जाऊँगी मार्केट तो लेकर आऊँगी आप लोगों को। कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र ला कर दूँगी कि आपका सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हुआ ये मेरे साथ कि वो सिटी भी मेरे लिए नया था। हाँ मैं रही हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता है जितना जहाँ पे पर्टिकुलर लोग रहते हैं उनको पता हो। तो बहुत बार घूमने की बाद भी ना कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं अपने घर से लेकर रखूँगी अपने यहाँ से, और जब भी भाई आता जाता होगा मैं दे दूँगी और मम्मी को या फिर भाभी को बोल दूँगी कि आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेना। तो यहाँ पे कुछ मसाले के जो रेगुलर यूज़ के मसाले के डब्बे हैं वही, कोई एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर हो गया, अपना गरम मसाला और चाय और शुगर, ऐसा कुछ चाय पत्ती और शुगर हो गया। इतने ही डब्बे हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि मैंने बोला है भाई को कि तुझे फर्नीचर नहीं बनाना तो कोई नहीं, एक किचन के ऊपर ना एक छोटा सा मतलब कि एक कुछ इस तरह से सेल्फ लगा ले कि मसाले के डब्बे हो गए, और ये जो डब्बे आप लोगों को बड़े बड़े से दिख रहे हैं वो हो गए। ये सब अपनी एक जगह पे पर्टिकुलर अरेंज हो जाए। यहाँ पे बच्चों की शैतानियाँ भी चालू है। बीच बीच में ना युग आके बहुत परेशान कर रहा था। और ये है मेरे भाई का छोटा बेटा जो नींद से उठा हुआ है, बहुत मस्तीखोर है। इसको लेके ना युग मस्ती कर रहा है, युग से भी ज़्यादा मस्तीखोर है। यहाँ पे भाभी घूम रही, ये बड़ा बेटा है उनका। तो हम लोग बस सब मिलके ना अरेंज करने में ही लगे हुए हैं सुबह सुबह। और ये इन लोगों की मस्ती, युग से भी ज़्यादा मस्तीखोर है छोटा बेटा। और हमारे यहाँ पे साड़ी पहनते हैं कंपलसरी, ससुर जी अगर साथ में रहते हैं तो। और जो भी पल्लू लेते हैं, मेरी भी ससुराल में ना कुछ ऐसी ही हालत होती है। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ों को बहुत सारा अरेंज कर लिया। उसके बाद झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बच्चे घूम रहे थे। गैस के सिलेंडर इनके 2-3 है, तो इसको अरेंज करने का ट्राई कर रही थी। मतलब कि बहुत कुछ समेटना था, बहुत कुछ फिर से ठीक ठाक करना था। आटा का डब्बा हो गया, ये सब कुछ मैंने इस तरह से गैस के काउंटर टॉप के नीचे ये यहाँ पे लगा दिए हैं। लेकिन मम्मी चिल्ला रही थी पीछे से कि तीनों बॉटल एक साथ मत रख, एक खाली है 2 भरे हुए हैं, तो इतने बॉटल्स को साथ में रखना थोड़ा रिस्की है। तो बाद में हमने यहाँ से ये हटा दिया। अभी तो मैं जगह ही बना रही थी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है। तो बस, और जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं ऊपर एक स्टोरेज स्पेस दी हुई है, वहाँ पे रखती जा रही थी मैं जो एक्स्ट्रा की चीज़ें थी वो सारी। उसके बाद मैं निकाल लूँगी झाड़ू पूरे घर में।
मुझे यहाँ पे झाड़ू निकालनी थी, तो किचन से जो कचरा गिरा गिरा हुआ था वो भी और एक्स्ट्रा था तो वो भी पीछे से भाभी पोछा लगा रही हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद अब मैंने यहाँ से फिर से सेटअप चेंज किया और मंदिर टेम्पोररी मैंने यहाँ पे लगा दिया था और यू को बोला तू चल अभी मंदिर लगा है तो पूजा पाठ कर ले। उसके बाद अब नंबर आता है खाना बनाने की। भाई साहब मैं कहीं पे जाऊँ और मुझे मेरे हाथ में खाना बनाना ना हो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे यहाँ जितने भी रिलेटिव्स के सबके यहाँ ना किचन मेरे हाथ में ही आता है हमेशा। मम्मी ने बोला था फ्राइड दाल बना के दे दे, लेकिन सच बताओ ना तो ना ही मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले थे ना ही मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें थे। सब कुछ उनका अपना एक प्राइवेट ढंग से बनाया हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी ना ट्राई कर रही थी कि हो जाए कुछ ना कुछ। तो चावल मैंने रख दिए थे और यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का दाल जो मैं घर पे बना रही हूँ बिल्कुल वही बनाया था। और अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उसी टाइम बहुत तेज़ की बारिश है हमारे यहाँ पे, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी खलेल हो रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। मैंने तेल लिया, उसमें लहसुन की चटनी डाली है, राई ज़ीरा डाला था और प्याज डाल दिया है बारीक कट किया हुआ, जो हम लोग हमेशा तड़का दाल में बनाते हैं। मेरी मम्मी को तड़का दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरे हाथों की। तो बस उसमें ना सारे मसाले अब मैं ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और बस चीज़ों को डाल के फिर ना मेरा थोड़ा तड़का ना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यहाँ पे चिमनी नहीं थी तो सब लोग ना इतना खांस रहे थे। मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी कर दे। अब बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ख़ास करके जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फटाफट से मैंने टमाटर डाल दिया, अच्छे से मिला लूँगी। और शायद उसमें नमक मैंने ना टमाटर को डालने के बाद डाला था, याद नहीं रहता है ना इतना भी। सैटरडे का व्लॉग है आज, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे हो गया है शायद, वो भी पता नहीं है क्या हो रहा है, दिन ही ऐसे जा रहे हैं। लेकिन हाँ मैं हमेशा नमक ना टमाटर डालने के बाद डालती हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो पीछे से यू की मस्तियाँ चल रही है, बच्चों को थोड़ी सी डांट रही हूँ और साथ ही में कामों को कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे ही मेरे टमाटर गल जाएंगे तुरंत ही मैं डाल दूँगी इसको दाल में, मतलब कि ये तड़का। फिर मैं यहाँ पे बीच बीच में चेक कर रही थी, पतीली में बना रही हूँ, छोटी सी पतीली, छोटा सा भगोना भी बोल सकते हो आप उसको, वही है। साइड बाय साइड दाल को भी जो भी करना होता है वो सब कर रही थी। यहाँ पे दाल को अच्छे से मतलब कि रगड़ा कर रही हूँ ताकि सीधे दाल को मैं डाल दूँ तड़के के अंदर। तो बस वही किया है, दाल को डाल दिया है तड़के के अंदर। 1-2 मिनट तक ये मतलब कि मिक्स हो जाए, बस उसके बाद ही इसमें डाल देना होता है। तो बहुत सारा काम किया है। बीच में भाभी का बेटा रो रहा था तो वो कपड़े धो रही थी। मैंने जो बाकी थे उन कपड़ों को अच्छे से धो के फिर सुखा दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस कुछ इस तरह से मायके में रूटीन चल रहा है। किचन को कुछ सेटअप किया, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और काम करने का स्टाइल मतलब कि थोड़ा सा ऑड तो लगा होगा आप लोगों को, अलग सा भी दिखा होगा, लेकिन वहाँ पे मेरा काम करना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस फिर खाना बनाया, खाना खाया, 2 दिन बहुत एंजॉय किया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे।